नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले कोरोना वायरस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त बिल्कुल चारों तरफ कोरोना वायरस का काफी ज्यादा जो है माहौल चल रहा है और काफी ज्यादा लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। काफी लोग की इसमें जान भी जा रही है और कई सारे लोग इससे बच भी पा रहे हैं। तो एक चीज बहुत समझने वाली है कि सपोज जैसे कोरोना वायरस हो या इस तरह का, जैसे कोरोना वायरस एक वायरस है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है और इसी तरीके से और भी कई सारे वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं जिनके इन्फेक्शंस जो है लोगों को होते हैं। टाइम टू टाइम पे बैक्टीरिया वायरसेस आते रहते हैं, उनके इन्फेक्शंस लोगों को होते रहते हैं। तो बेसिकली जो इन्फेक्शन होते हैं वो बेसिकली ज्यादातर जो है वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। उन्हीं में से एक कोरोना वायरस भी है जो कि अभी जल्दी ही आया है, पहले कभी इसका नाम सुना नहीं गया। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोरोना वायरस से बचाव का एक मतलब रामबाण उपाय, एक सबसे सटीक तरीका क्या हो सकता है कि अगर देखिए ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि हमेशा तो लॉकडाउन में घर में रहा नहीं जा सकता, बाहर निकलना पड़ेगा। कई लोगों को अपने काम करने के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। और जैसा कि एक सर्वे में सामने आया है कि एक रिसर्च में, एक स्टडी में ऐसा सामने आया कि 70% ऑफ पॉपुलेशन को इसका इन्फेक्शन हो जाएगा किसी न किसी आने वाले समय में। 70% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो ही जाएगा इससे, किसी भी टाइम पे, किसी पहले या बाद में या किसी भी टाइम पे इन्फेक्शन हो जाएगा। और एक दूसरी बात, लॉकडाउन में हमेशा घर में बैठा भी नहीं आ सकता, तो हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा अपने काम के लिए। हम सारी प्रिकॉशंस लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनेंगे और हाइजीन का पूरा ध्यान रखेंगे, ये सारा कुछ हम करेंगे। बट उसके बाद भी जब हम बाहर निकल रहे हैं तो हमारा एक्सपोजर बाहर हो रहा है, तो बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत ऐसा हो सकता है कि ये सब करने के बावजूद भी ये इस इन्फेक्शन से हम पूरी तरह से ना बच पाए और ये इन्फेक्शन हमको हो जाए। तो चूंकि लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस, जीवन बहुमूल्य है, तो हमें कुछ एक ऐसा उपाय, एक ऐसा तरीका हम चाहते हैं कि हम ऐसा कर पाए अपनी लाइफ में, उसको उतार पाए कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से अगर ये इन्फेक्शन हमको हो जाता है तो ऐसा क्या एक बहुत ही सटीक तरीका उपाय हो सकता है कि इस इन्फेक्शन का, कोरोना वायरस का कोई नुकसान हमारी बॉडी को ना हो और हम इससे बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकल पाए। तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर होता है, वो पहले भी इसमें कई बार बात हो चुकी है कि इम्यूनिटी, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है, उसका की रोल होता है हमको इससे बचाने में, इम्यूनिटी का। अच्छा, इम्यूनिटी क्या होती है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, और अगर इम्यूनिटी को हम एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको हम बढ़ा सकते हैं अपने शरीर में, तो क्या कोरोना वायरस से हम पूरी तरह से बच सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। इम्यूनिटी देखिए होती है प्रतिरोधक क्षमता। तो अगर हमारे शरीर में बाहर से किसी वायरस या बैक्टीरिया का अगर हमारे शरीर में उसका इन्फेक्शन आता है तो उससे जो है मतलब इम्यूनिटी हमारे शरीर को कोई नुकसान होने से बचाती है उससे, और उसको हमारे शरीर के अंदर उसको खत्म कर देती है, उस वायरस या बैक्टीरिया को। इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। तो ये इम्यूनिटी का रोल होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमको बचाने में। अब बात हम करते हैं कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और उस लेवल पे कैसे हम इम्यूनिटी को ले जा सकते हैं कि कोरोना वायरस इस तरह का आने वाले टाइम में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया से अगर हमको इन्फेक्शन होता है तो हम कैसे पूरी तरह से 100% श्योर शॉट उससे हम अपने शरीर की बचत कर पाए। तो वो ऐसा हो सकता है कि इम्यूनिटी को भी सबसे ज्यादा बढ़ाने में जिस चीज का रोल होता है दैट इज विटामिन सी। अब कई सारी चीजों का रोल होता है विटामिन सी, इस तरह के और भी कई सारे विटामिन होते हैं और कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और भी कुछ चीजों की जरूरत होती है हमारे शरीर को इम्यूनिटी को बढ़ाने में। लेकिन उन सब में जो सबसे ज्यादा जरूरी और जिसका सबसे बड़ा रोल हमारे शरीर में होता है इम्यूनिटी को बढ़ाने में, वो है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि अगर कोरोना वायरस के टाइप का किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर की इम्यूनिटी। उस इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे ज्यादा, या इम्यूनिटी को बढ़ाने में या उसको बेहतर करने में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है विटामिन सी। तो अब बात आती है कि विटामिन सी का लेवल हम अपनी बॉडी में कैसे बढ़ा सकते हैं कि जिससे इस तरह के किसी भी इंफेक्शन से हम 100% अपने शरीर की बचत कर पाए।
तो इसमें मैं आपको बताऊंगा विटामिन सी के, देखिए बॉडी में कई सारे रोल्स होते हैं, कई सारे काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली बात करें कोरोना वायरस, इस तरह के किसी भी इन्फेक्शन की, और उससे जो विटामिन सी किस तरह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा के और इस तरह के किसी भी इन्फेक्शन से हमको बचा सकता है। तो विटामिन सी के कई सारे सोर्सेज होते हैं। मैं विटामिन सी के बारे में आपको बता दूं कि विटामिन सी हमारे शरीर में बन नहीं सकता, मतलब कुछ विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में बन सकते हैं, हमारा शरीर को बना सकता है, लेकिन विटामिन सी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, पानी में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इस विटामिन सी को ये विटामिन सी को हमारा शरीर बना नहीं सकता, और हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में विटामिन सी को स्टोर नहीं किया जा सकता। हमारी बॉडी विटामिन सी को स्टोर नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि विटामिन सी के लिए हमको बाहरी सोर्सेस पे निर्भर रहना पड़ता है, मतलब बाहर के जो सोर्सेस हैं उनसे ही हमको विटामिन सी लेना पड़ेगा, जिससे कि हम विटामिन सी का लेवल एक जो बॉडी को जो जरूरत है या उससे थोड़ा ज्यादा हम उस लेवल को रख पाएंगे। उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, ज्यादा बढ़ेगी, और उससे हम कोरोना वायरस, इस तरह के किसी भी डेडली वायरस या बैक्टीरिया, या इवन कोरोना वायरस से भी ज्यादा डेडली वायरस बैक्टीरिया से अपने शरीर की 100% हम बचत कर पाएंगे। तो विटामिन सी के आज मैं आपको 10 बेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन सी मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 10 सोर्सेस में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, और इनका सेवन हम किस तरीके से करें, किस तरह से लें, कितनी मात्रा में लें, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रोकली। ब्रोकली देखने में गोभी की तरह का होता है, और ये हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, देखने में बिल्कुल गोभी की तरह का होता है। ब्रोकली में बहुत अच्छा विटामिन सी पाया जाता है। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो एक नंबर 1 तो है ब्रोकली। नंबर 2 पे आता है आपका पपाया, पपीता। पपीता में भी विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो काफी अच्छी होती है। नंबर 3 पे आता है आपका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का भी सेवन हम जो है अलग अलग समय पे कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नंबर 4 पे आता है आपका ऑरेंज, संतरे। संतरे भी हम लोग खा सकते हैं, इसको रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं, डेली खा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है मार्केट में। इसमें भी विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। फिर इसके बाद आता है लेमन, मतलब नींबू। नींबू को भी हम जो है अपने खाने में डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, डेली अपनी डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। इसमें भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आता है लीची। लीची का भी सेवन हम कर सकते हैं, हालांकि लीची हर सीजन में नहीं मिलती है, बट जब भी लीची जिस भी सीजन में आती है, जब भी आती है, तो लीची का सेवन हम कर सकते हैं। इसमें भी विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में हमें मिल सकता है। कीवी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन तो नहीं है, बट फिर भी कीवी को काफी लोग जानते होंगे। कीवी में भी विटामिन सी की मात्रा काफी अच्छी होती है। आंवला आप सभी लोग जानते होंगे। आंवले का भी सेवन हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, कई फॉर्म्स में, कई तरीकों से इसका सेवन हम कर सकते हैं। कई सारी चीजें इसकी आती है, सपोज पाउडर होता है, आंवले का मुरब्बा होता है, इस तरह की कई सारी चीजें होती है। आंवले का सेवन हम कर सकते हैं। आंवले में भी विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। काले अंगूर में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। जो हरे रंग का अंगूर होता है उससे ज्यादा काले अंगूर में विटामिन सी की मात्रा होती है। तो अगर काले अंगूर का सेवन अगर हम कर सकते हैं तो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद एक फल का मैं लास्ट में बताना चाहूंगा, अमरूद, गुआवा। अमरूद में भी ये बहुत कम लोग को शायद पता होगा कि अमरूद में भी विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अगर अमरूद का सेवन हम करते हैं तो हमें विटामिन सी की एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी हमको मिल सकता है। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस काफी लंबे समय तक चलने वाला है। हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना है, इसी के साथ हमको रहना है। जैसा कि स्टडीज में, रिसर्च में ऐसा आ रहा है कि आने वाले कुछ सालों तक इसका प्रकोप या इसका टाइम रह सकता है, मतलब आने वाले कुछ सालों तक हमको इसके साथ रहना पड़ सकता है, जीना पड़ सकता है, इसी के साथ हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमें यह बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिनको अपनाकर हम जो है इस वायरस से अपने आप को